दोस्तों, मैं आज आपको कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन करते हैं उस समय उनके एग्रीगेट्स जो उनके बेसिक हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको जो इसके 8 एग्रीगेट्स हैं उन पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 8 एग्रीगेट क्या क्या हैं? सबसे पहले एनडीपी, ये क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। फिर जीडीपी, ये क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। फिर एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके अलावा फिर एनएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी। इसी तरह से एनडीपी एट एमपी। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक इसमें और रहता है जीडीपी एट एफसी। तो ये 8 एग्रीगेट्स हैं। दीज आर द 8 एग्रीगेट्स which I have to discuss with you today. If you understand these all aggregates of calculation of national income, तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है कि हमारे जो, अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारी एक टेरिटरी होती है। इंडिया का मैप आपने देखा होगा, इसमें हम एक वर्ष के दौरान, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारा जो टेरिटरी होती है वो ज़रा इससे बड़ी होती है। इसमें हमारे जितने भी जो हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे स्क्रू बार हैं और हमारे कॉन्सुलेट्स हैं विदेशों में, वो सब भी जो है हम एनडीपी में जोड़ देते हैं। और इन सब के द्वारा जो हमारे एक वर्ष के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज जो जुड़ती हैं, इनका जो है हमें पैसे के रूप में हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो एक साल के दौरान हमारे इकोनॉमी में, हमारे जो देश में प्रोड्यूस किए गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू, मैंने एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास जीडीपी भी होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या अंतर है, मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं कि ग्रॉस, यहां पर हम निकालेंगे एनडीपी इजिकल टू जीडीपी। तो कौन सी ऐसी चीज है कि ग्रॉस और नेट को जो डिफ्रेंशिएट करती है? मैंने बताया कि ये नेट वैल्यू होती है, नेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एनडीपी से। और एनडीपी से हम जब इसको इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू है हमारी। अब एक्यूरेट वैल्यू का भी मतलब मैं भी आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थात इसमें क्या चीज ऐसी जुड़ गई जो कि एनडीपी से ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। तो हम इसमें, इसका मतलब है इसमें हम डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, इसमें से जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा एनडीपी बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। और अब आप कहोगे साहब ये
डेप्रिसिएशन क्या है? देखिए मैं इसका अपोजिट करके भी दिखाता हूं। जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कहना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है, अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मैंने आपको कहा इट इज द एक्यूरेट और नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन क्या है? ये डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई एसेट्स, माना कि हमारे एक एसेट्स है, एसेट्स क्या होता है? अब हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होता है। माना कि हमारी एक एसेट्स जो है मशीन है, ये हमारी एक मशीन है जिसकी प्राइस जो थी हमने 20,000 रुपये में लिया, 20,000 इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन विच इज आवर एसेट्स। इफ आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year ये मशीन की जो प्राइस रह जाती है वो 18,000 रह जाती है। इसका मतलब कितना घट गया? 2,000 जो है इसमें फॉल आया। फॉल का मतलब इसमें इसकी कीमत जो है गिर गई। ये 2,000 रुपीज जो 1 ईयर में हमारे इस मशीन का गिर गया, उसी को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उस समय क्या होता है कि हमारी मशीन से भी यूज होती है और उन मशीन में घिसावट आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं घिसावट, और उसकी कीमत जो होती है, मशीन की जो वास्तविक कीमत है वो गिर जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनडीपी में अगर डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर दें तो वो जीडीपी बन जाता है। अब जीडीपी बनने के बाद क्या होता है? जीडीपी बनने के बाद क्या होता है? अब इसमें एक चीज होती है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो पहले हम लेते हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी क्या होता है सर? ये कौन सा नया चीज आ गया? अभी तक तो ये दोनों ही चीजें थी कि एनडीपी था और जीडीपी था। अब ये इसमें एफसी कहाँ से आ गया? तो एफसी का मतलब होता है, एफसी का मतलब जो होता है वो होता है एफसी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहेंगे साहब ये फैक्टर कॉस्ट क्या चीज है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रेन्योर। ये 4 चीजें होती हैं जो कि जिनके कॉम्बिनेशन से, जिनके कंबाइंड एफर्ट से प्रोडक्शन होती है। इससे जो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और यू कैन से फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि यहाँ एक फर्म है, ये फर्म है आपकी, इसका नाम हमने फर्म रख दिया। इस फर्म के अंदर लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को हम मिलाते हैं तभी हमारी जो है प्रोडक्शन बनती है। और वो प्रोडक्शन जब होती है तो वो फैक्ट्री के अंदर होती है, और फैक्ट्री के अंदर जब कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, सपोज करो हमने शर्ट बनाए, क्या बनाई? शर्ट्स। और इन शर्ट्स का जो है हमने 10 बनाए, 10 पीस बनाए, और 10 पीस एक का कीमत जो है ₹200 ईच है, और टोटल कितना हो गया? 10 क्वांटिटी इंटू प्राइस और 200, इसका मतलब 2,000 रुपीज इसकी टोटल एनडीपी एट एफसी आ गई। अब एनडीपी एट एफसी आ गई, इसका मतलब कि एनडीपी एट एफसी इज द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विच रिमेन इनसाइड ऑफ द फैक्ट्री प्राइमिसेस। जो फैक्ट्री के अंदर होता है उसमें वो क्या होता है? एनडीपी एट एफसी होता है। इसी तरह से अब क्या होता है कि अब एनडीपी एट एफसी तो हो गया, फिर हम ये जीडीपी क्या होता है जी?
ये बताना चाहूंगा। अब देखिए मैंने आपको क्लियर किया था एनडीपी एट एफसी, ये हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट आ गई थी जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। और इसके आगे हम लिखते हैं जीडीपी एट एमपी। ये एमपी क्या है? सबसे पहले तो मैं एब्रिविएशन क्लियर कर दूं आपको कि एमपी का मतलब क्या होता है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस, ये फैक्ट्री कॉस्ट पर मैंने आपको बताया कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन द फर्म, और यू कैन से इट इज द रियल कॉस्ट इन विच द प्रॉफिट एंड द टैक्सेस आर नॉट एडेड। इसमें न प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और न टैक्सेस जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एमपी आया ये मार्केट पर, तो हम इसमें दो चीजें जोड़ेंगे क्योंकि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दें, ये डेप्रिसिएशन है, और एमपी का मतलब है, और दूसरा एनआईटी। एनआईटी, ये एनआईटी क्या है? सबसे पहली बात है कि अगर मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं आपके लिए, ये देखिए नेट और ग्रॉस में क्या होता है कि अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ये डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया तो ये बन गया एनडीपी एनडीपी बन गया। और अगर हम इसमें से फिर माइनस करें एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये एनडीपी एट एफसी के बराबर रह जाएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि एनडीपी एट एफसी से ये जीडीपी एट एमपी तब बनता है जब, इसको थोड़ा सा उल्टा करके मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, जीडीपी एट एमपी कब कब बना, तो हमने क्या एनडीपी में जोड़ा, एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। एनआईटी का मैंने आपको लिखा है ऊपर, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कहना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब जो हमारे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अगर वो मार्केट में जाते हैं तो वो जीडीपी बन जाता है, और मार्केट में जाने पर फैक्ट्री में केवल एनडीपी थी, एनडीपी एट एफसी थे, और मार्केट में जाने पर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो गया और एनआईटी ऐड हो गया। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऐड हो गए, तो वो क्या बन गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने यहां पर एनडीपी की बात की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि टैक्स क्या होता है। ये टैक्स होता है कौन क्या है, और कौन इसको लगाता है, किसको ये देना होता है, इन सब चीजों पर हमको विचार करना है। तो टैक्स जो होता है, जब कोई भी प्रोडक्शन होती है या कोई भी बिजनेसमैन अपना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, तो सरकार को उसने एक कंपलसरी डिपॉजिट करना होता है। मतलब ये पैसा एक सर्टन परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज हमने किसको देना होता है, सरकार को देना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि टैक्स इज द कंपलसरी डिपॉजिट विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिजनेस हाउसेज। जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके ऊपर जो सरकार एक कंपलसरी एक सर्टन परसेंटेज चार्ज करती है उनके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का, उसी का नाम जो है टैक्स होता है। अंडरस्टैंड? अब ये अगर दोस्तों अगर आप ये समझ गए हैं तो अब हमें ये देखना है कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। मतलब टैक्सेस तो है, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इसका मतलब कि टैक्सेस भी डिवाइड होते हैं, कि बहुत प्रकार के टैक्स होते हैं। जैसे यहां मैं पर्टिकुलरली दो टैक्सेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स,
अब मैंने यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात की, अभी भी मैं इस पॉइंट पर नहीं आया हूँ, उससे पहले मैंने आपको टैक्स क्लियर किया है। अब इस टैक्स को भी मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ इनटू टू पार्ट्स, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज द इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ आई हैव टू डिस्कस विद मिटा रहे हो ना कुछ भी, तो उस तरह मत बोलो। अच्छा मिटा दिया। हाँ। अब फिर से शुरू, फिर से नीचे भी है टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ। और यहाँ पे जैसे टैक्स है इसे मिटा दो पूरा, और ऊपर फिर से जहाँ पे आपने वो लिखा था ना पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहाँ फिर से टैक्स लिखो और उसका दो पार्ट में डिवाइड करो, वहाँ से अपना कंटिन्यू करो। अच्छा, ताकि बोर्ड भी यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ आ गया टैक्स। टैक्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। देखिए अब इनडायरेक्ट टैक्स से क्या क्या होते हैं मैं ये बताना चाहता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जैसे सेल टैक्स प्लस वेल्थ टैक्स प्लस और जीएसटी एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सवाल ये होता है कि मैंने आपको लिखा था कि एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें डेप्रिसिएशन प्लस इसमें एनआईटी हमने जोड़ दिया था। एनआईटी का मतलब मैंने बताया था आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो एनआईटी को डिस्कस करने के लिए मुझे सारा आपको टैक्स बताना पड़ा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया और डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सब कुछ बताया है। अब क्या होता है कि यहां पर आप इसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए फिर क्या होता है, फिर यहां पर क्या होता है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये क्या होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताया था जैसे सेल टैक्स आपका हो गया, क्योंकि ये सेल टैक्स को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा इसको क्रश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर कोई आदमी सामान को खरीदता है और बेचता है, और जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस समय आप देखते हैं कि कोई भी एक दवाई ली, उसमें लिखा होता है कि सेल टैक्स इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि जो आपने दवाई खरीदी उसमें टैक्स आपने दुकानदार को पेमेंट किया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसने खरीदा उसी ने पेमेंट किया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लाइटली इस पर यह भी फोकस कर देना चाहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में स्लाइटली एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। यहां पर हम डायरेक्ट टैक्स ले लेंगे और यहां मैं इनडायरेक्ट टैक्स ले लूंगा। तो आप देखिए डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, ये पहले हम फोकस कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स से होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि एक बार सरकार ने जिस पर लगा दिया, सपोज करो मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे को तनख्वाह मिलती है, मुझे महीने की पगार मिलती है, मुझे महीने की सैलरी मिलती है, तो मेरी सैलरी पर जो भी टैक्स बनता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, अर्थात तो मेरी इनकम के ऊपर बनेगा इनकम टैक्स। जो मैंने इनकम टैक्स देना अपनी सैलरी पर वो डायरेक्ट टैक्स होता है। वैसे ही मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या होगा, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स हो जाएगा। अर्थात ये डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिस पर इसको लागू करती है सरकार, जिसके ऊपर ये लगाती है वही पर्सन इसको पेमेंट करेगा। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और दूसरी ओर
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेल टैक्स मैंने आपको इसमें बताया था, और जीएसटी बताया था, ईटीसी और भी इसमें होते हैं। तो ये टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे आप सामान को खरीदते हैं और जो भी व्यक्ति सामान को खरीदेगा उसी पर ये टैक्स लैवी होता है, उसी पर ये लागू होता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि जिस पर लगाए गए हैं उसी को देना है, दूसरा व्यक्ति इसको नहीं दे सकता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जिस पर जो भी सामान खरीदेगा, अर्थात ये शिफ्टेबल है। Indirect taxes are those taxes which are shiftable from one person to another person, whereas indirect taxes are those taxes which are not transferable from one person to another person. That is the basic difference between the direct tax and the indirect tax. Now it has been clear, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब यहाँ क्या होता है, अब फिर अपने पॉइंट पर आ जाइए एनआईटी पर। अब एनआईटी का मतलब क्या होता है, एनआईटी का मतलब होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी इज इक्वल टू होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया कि ये सब्सिडी क्या होती है, ये सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडीज क्या होते हैं या सब्सिडी क्या होती है, इस पर हमने यहाँ पर फोकस करना है। देखिए सरकार क्या करती है, राशन की दुकान पर आपने देखा होगा राशन शॉप, यहाँ पर जो है आपको शुगर मिलती है और वीट भी आपको कंट्रोल रेट पर मिलते हैं। जबकि आप मार्केट में जाओगे तो वीट की कीमत जो इसकी एमआरपी होती है मार्केट में वो 30 रुपया किलो या 20 रुपया किलो होती है, और जब आप कंट्रोल रेट की दुकान पर जाते हो तो यहाँ पर आपको 6 रुपया किलो या जो भी है ये 4 रुपया किलो ऐसे करके जो है आपको गेहूं के दाम मिलते हैं या शुगर के दाम मिलते हैं। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस में बहुत बड़ा कट हुआ है। जो ये प्राइस में कट होता है, सरकार इसमें छूट देती है, उसी का नाम जो होता है वो सब्सिडी होता है। क्या होता है, सब्सिडी होता है। तो सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो मार्केट से आपने खरीदा, अगर उसमें आपको छूट जो मिल गई, जो उसकी कीमत से आपको कम कीमत पर कीमत देनी पड़ रही है, उसको सब्सिडी कहते हैं। और इस सब्सिडी को इनडायरेक्ट टैक्सेस में से घटाते हैं तो वो क्या होती है, एनआईटी होती है, अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या एनआईटी क्या होती है, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दो तो आपके क्या बन जाएगा, एनआईटी अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बन जाएंगे। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी, अर्थात इसमें जो है मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको चेंज करके जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनआईटी। अब एक बिल्कुल क्लियर फार्मूला बना होता है। अगर हम उसका उल्टा करते हैं, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ये आपका क्लियर क्वेश्चन है। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फैक्टर कॉस्ट, जो कि फैक्ट्री के अंदर के दाम होते हैं, और उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो वो जीडीपी एट एमपी बन जाता है। अब जीडीपी एट एमपी में क्या ऐसी चीज है जो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं एनडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ये आपका एनडीपी एट एफसी बन जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है
कि अगर आपको जीडीपी एट एमपी लिया है और यहाँ पर एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, तो कौन सी चीज ऐसा है जो कि इसको ग्रॉस बना देगा? तो नेट में आप अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन डीपी ये डेप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है। डेप्रिसिएशन को अगर आप ऐड करते हैं तो ये ग्रॉस बन जाता है, और डी कॉमन है, ये डी कॉमन है और ये डी कॉमन है, पी कॉमन है, पी कॉमन है, और यहाँ पर ये जो फैक्टर कॉस्ट है, इस फैक्टर कॉस्ट में अगर आप एनआईटी को प्लस कर देते हैं तो ये आपका एमपी बन जाता है, मार्केट प्राइस पर बन जाता है। तो इस तरह से जीडीपी एट एमपी बन जाता है। अब आपका ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ये पॉइंट क्लियर कर दिया, और ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, और ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिए, अब मैं आपसे आपके सामने लाना चाह रहा हूं, अभी तक हमने डोमेस्टिक के बारे में कहा, जितने भी हमारे जो घरेलू चीजें हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो जो हमारे टेरिटरी के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, उसको हमने दिखाया था आपको जीडीपी एट एमपी। प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट को बना रही है। अब फैक्टर कॉस्ट पर जब इसको बना रही है ये चीज, तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि ये डी को एन में बदल दे, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी पर बदल दे पूरे इक्वेशन को। इसमें हम क्या चीज ऐड करते हैं, एन एफ वाई ए, और कई बार इसको एन एफ आई ए भी लिखते हैं। इनकम को वाई से भी इंडिकेट करते हैं और आई से भी इंडिकेट करते हैं। तो मैंने इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्राप्त होती है, अगर हम उसको डोमेस्टिक एनडीपी एट एफसी में ऐड कर दें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी बन जाता है। लेकिन यहां पर हमें फिर ये फोकस करने की जरूरत है कि ये एन एफ वाई ए होता क्या है, व्हाट इज दिस। इसका मतलब है, एन का मतलब होता है नेट, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, वाई का मतलब होता है इनकम, और ए का मतलब होता है फ्रॉम एब्रॉड। नेट नेशनल फैक्टर, आई मीन नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका पूरी फॉर्म होती है NFYA। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं NFIA भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चाहे इस एब्रिविएशन को यूज करें या इस एब्रिविएशन को यूज करें, दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम NDP एट FC में ऐड कर दें तो हमारा ये क्या बन जाता है, NNP एट FC बन जाता है। अब देखिए, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सी चीज होती है, अर्थात ये वो इनकम होती है, ये हम NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, अर्थात ये इनकम जो हमने विदेशों से प्राप्त की है, जो इनकम हमने विदेशों से प्राप्त की है और जो इनकम हमने विदेशों को दी हुई है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। अब मैंने आपको ये कह तो दिया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और फैक्टर पेड टू अब्रॉड क्या होता है। देखिए, इसके लिए आजकल हमारे पास क्या होता है, कौन सा होता है हमारे पास, LPG। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग, चाहे हमारे डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों या प्रोफेसर्स हों, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पेशावर लोग हैं, वो विदेशों में काम करते हैं। यहाँ से इंजीनियर जाता है, विदेश जाता है, और वहाँ के इंजीनियर साइंटिस्ट हमारे देश में आते हैं। जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो अपने कमाई का जो भाग हमारे देश को भेज रहे हैं, वो हमारे देश में आया वो पैसा, उन्होंने अपने घर को भेजा या अपनी कंट्री को भेजा, जो पैसा अपने अकाउंट्स में भेजा तो हमारे देश में आया, हमारे नेशनल बैंक में, RBI में आया, तो वो हमारी क्या होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। ऐसे ही विदेशी लोग जो हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, विदेश के लोग भी तो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो हमारे वहाँ विदेशों से इंजीनियर आए, सपोज करो कि मेट्रो में हमारे जो इंजीनियर आए वो कहाँ से आए, जापान से आए। जापान से जो हमारे जो इंजीनियर्स आते हैं, उन जापानीज इंजीनियर्स ने जो अब यहाँ का पैसा लेकर के अपने देश को भेजा, तो यहाँ से वो फैक्टर इनकम हुई उनकी और उन्होंने उसको अपने देश में भेज दिया। और ऐसे ही हमारे लोग भी वहाँ जापान में काम कर रहे हैं। जितना हमने एक वर्ष के दौरान विदेशों से कमाया वो हमारे देश में आया, और जितना विदेशी लोगों ने हमारे देश में एक वर्ष के दौरान कमाया वो उनकी फैक्टर इनकम हुई। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, NFIA कहते हैं। सपोज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर मैं कहता हूं कि ईयर 2020 और 21, अब हमने जो है NFIA जो हमको क्या मिला, जैसे हमने अमेरिका का मैं यहां पर ले लेता हूं, वहां से हमको क्या मिला, 1 लाख करोड़, इतना हमको रुपीज वहां से हमारे देश में आया, ये इंडिया में आया, ये इंडिया में आया। और इंडिया से जो विदेशों में गया वो कितना गया, ₹80,000, ये इंडिया से अमेरिका में गया। और अमेरिका से हमें ज्यादा आया, इसका मतलब कितना आया,
अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो है हमारे पास NFIA आ गया। तो हमारी NFIA जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। देखिए NFIA पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, विदेशी लोग काम कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा पेमेंट करते हैं बजाय जो हमने विदेशों से प्राप्त किया, तो उसमें क्या होगा? हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। और अगर हमने विदेशों से ज्यादा प्राप्त किया और पेमेंट कम किया एक वर्ष के दौरान, तो हमारी NFIA क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां पर केस क्या है कि अमेरिका से हमें जो है 1 लाख करोड़ रुपीज इंडिया में आया एक वर्ष के दौरान, हमारे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और अमेरिका को हमने उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने पेमेंट किया वो 80,000 करोड़ जो है पेमेंट किया, और जब हमने दोनों का डिफरेंस किया तो 20,000 करोड़ रुपीज हमारे इंडिया में ज्यादा है। इसका मतलब हमारे NFIA जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। अब जब पॉजिटिव हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? NIFA टू बी एडेड। इसी का उल्टा मैं यहां पर थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। अगर ये अमेरिका को हमने दिया होता है 80,000 करोड़ हमने अमेरिका से रिसीव किया होता है और 1 लाख करोड़ रुपीज हमने पेमेंट किया होता है, तो हमें 20,000 तो जो हमारा जो हो जाता है ये नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे NIFA क्या होती? नेगेटिव होती। ये NIFA NFIA जो हमारी ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। क्योंकि हमने अमेरिका को ज्यादा पेमेंट किया और वहां से रिसीव कम किया, तो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गई? वो नेगेटिव हो गई। अब आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि क्या चीज होती है जो हमें विदेशों से प्राप्त होता है, उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैंने कैसे दिखाया था आपको? यहां पर मैंने दिखाया था कि NP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA, ये हो। तो कहने का मतलब है कि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कारण होता है। और अगर हम NDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? NNP एट FC बन जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, आई होप सो। अब लेते हैं हम, ये हमारी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब इसको हम बनाना चाहते हैं ग्रॉस। अब हम कहते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट NP। इसके लिए हमें NNP एट FC ले लेते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम GDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? NNP एट FC बन जाती है। अब NNP एट FC बन गई, उसमें हम कौन सी चीज ऐसे जोड़ें कि वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाए? तो नेट और जी का मैं आपको पहले जो इसका रिलेशन है वो पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप नेट में जो पहला एब्रिविएशन होता है, अगर ये G और N है, तो इसमें नेट से अगर ग्रॉस बनाना है तो आपको नेट में क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना होता है। डेप्रिसिएशन में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। इट इज इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स हैं उनमें जो गिरावट होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन को अगर हम ये नेट में ऐड कर दें तो ये ग्रॉस बन जाती है। अब ग्रॉस जब बन गई तो इसका मतलब ये
ये नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे ग्रॉस बन जाएगी। अब एन और एन कॉमन है, ये दोनों नेशनल है, पी और पी भी कॉमन है, लेकिन अब कॉमन क्या नहीं है, यहाँ एमपी और एफसी में डिफरेंस है। इसका मतलब है अगर नेट फैक्टर इनकम में आप एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका ये बन गया। तो दो चीज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए इसका उल्टा, अगर हमारे पास एन एन पी एट एफ सी है और दिया है हमको जी एन पी एट एम पी, तो इसमें से कौन सा चीज माइनस होगा कि हमारा ये चीज बन जाएगा, अर्थात जी में से कौन सा काम, जी में से ग्रॉस में से अगर हम किस चीज को रिड्यूस करें कि हमारा नेट बन जाए, अर्थात हम डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया तो हमारा क्या बन गया, नेट बन गया, ग्रॉस से नेट बन गया। एन कॉमन है, एन कॉमन है, पी कॉमन है, पी कॉमन है। अब एमपी से हमको एफसी बनाना है, अर्थात इसमें और क्या माइनस करेंगे, माइनस एन आई टी, अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफसी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब हमको ये पता लग गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एनएनपी एट एफसी क्या होता है और एनएनपी एट एमपी क्या होता है। इस तरह से मैंने आपको क्या डिस्कस किया, ये भी डिस्कस कर दिया, ये भी डिस्कस कर दिया, और अब हम देखना चाहते हैं ये भी आपका हो गया और ये भी आपका हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस देना चाहता हूं, प्रैक्टिस इन द सेंस कि if there is given this equation and if there is given one of the abbreviation like GNP at MP is given, at the same time there is given an NP at FC. Now you have to convert NNP into GNP at MP. How you can make it, change it and GNP at MP? तो इसमें कौन सी चीजें होती हैं, जो नेट में आप क्या जोड़े, क्या ऐड कर दें कि ये ग्रॉस बन जाए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो ये ग्रॉस बन गया। अब एन और एन कॉमन है दोनों जगह, ये कॉमन है और ये कॉमन है, अब पी और पी कॉमन है। अब एफसी में हम क्या ऐड करें कि एमपी बन जाए, तो इसमें हम एनआईटी ऐड कर देंगे तो ये एमपी बन गया। अब इसका उल्टा, एन एन P at FC is equal to GNP at MP माइनस, जिसको नेट बनाना है तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को आप माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को आपने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को आपने नेशनल से आई मीन डेप्रिसिएशन माइनस करके आपने ग्रॉस से इसको नेट बना दिया, और नेशनल दोनों एन बीच की जो वैल्यू एन को इंडिकेट कर दी है, ये एन और ए एन ये नेशनल को प्रोडक्ट इंडिकेट कर रहे हैं। पी और पी भी कॉमन है, कुछ नहीं कर सकते। और एमपी मार्केट प्राइस को आप फैक्टर कॉस्ट पर लाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, एनआईटी इसमें से माइनस कर देंगे, बन गया साहब आपका एनएनपी एट एफसी। इसी तरह से आपको अगर जीडीपी दिया है, जीडीपी एट एमपी दिया है और यहाँ पर एनएनपी एट एफसी दिया है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको दिया है एनएनपी एट एफसी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है। तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, कर दिया साहब। उसके बाद डी और एन, ये एन है और ये डोमेस्टिक है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एन एफ आई ए, ये माइनस हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइनस हो जाएगा तो ये डोमेस्टिक बन जाएगा। उसके बाद पी कॉमन है, पी कॉमन है, और एफसी से एमपी बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एफसी से एमपी बनाने के लिए
आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे ये एमपी बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, आप एनआईटी को ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट पर। ये कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर आप कैलकुलेट करो। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नेशनल इनकम दी है फैक्टर कॉस्ट पर। तो नेशनल इनकम जब फैक्टर कॉस्ट पर आपको दी होती है तो उसको नेट से ग्रॉस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा। मैंने माइनस बोला था, ये प्लस करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन आपको प्लस करना पड़ेगा। और नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए आपको NFIA को माइनस करना पड़ेगा। और P कॉमन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और FC फैक्टर कॉस्ट से आपको MP बनाने के लिए NIT प्लस करना पड़ेगा। अब ये पूरी इक्वेशन आपकी होगी। यहाँ पर मैंने हल्का सा ये थोड़ा सा साइन गलत हो गया था, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, अगर आप जो है नेट से ग्रॉस बनाते हैं तो नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड होता है। और डी जब आप नेशनल से डोमेस्टिक बनाते हैं तो क्या करेंगे, आप उसमें NFIA जो कि नेशनल, यहाँ ये एन नेशनल को दिखाता है, उसको घटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक बन जाएगा। P कॉमन है तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आपने ले जाना है तो इसमें NIT ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सपोज यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया है GNP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP। अब इसमें देखिए ये G कॉमन है और डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, NFIA इसको ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, जब डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है तो वो नेशनल बन जाती है। और P कॉमन है, MP और MP कॉमन है, आप कोई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए इसके अलावा आगे लेते हैं। अब हम आपको दिया है NDP एट FC दिया हुआ है और यहाँ पर GNP एट MP दिया है। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर आप कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये G है, G से आपने नेट बनाना है, इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया तो नेट बन गया। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो इसका मतलब NFIA को भी माइनस करना पड़ेगा ताकि नेशनल से ये डोमेस्टिक बन सकता है। अब P कॉमन है और MP से आपको FC करना है, तो MP से FC करने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए NIT माइनस करना है। लीजिए आपका एक कैलकुलेशन आ गया। अब देखिए अगर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको दिया है GNP एट MP और यहाँ पर NDP एट FC दिया है, तो आपको कहा गया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर आप कैलकुलेट करो। और यहाँ दिया क्या गया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दिया गया है। तो इसका मतलब ये नेट से ग्रॉस बनाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना पड़ेगा और डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए इसमें NFIA को प्लस करना पड़ेगा और P कॉमन है और फैक्टर कॉस्ट से MP बनाने के लिए NIT को आपने प्लस करना पड़ेगा, तब आपका ये बना। अब क्या होता है, अब कभी कभी ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए आपके। अब देखिए मैं इनको रब करता हूं और ये बताना चाहता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, इतना लिखा होता है बस। अब लिखा होता है तो ऐसे में आप ये सोचेंगे कि यार हमें तो सबने बताया था कि GDP एट MP होता है, NDP एट FC होता है, GDP एट FC होता है, ये सारी कहानियां आपको याद आएंगी। सॉरी।
अगर नेशनल इनकम की बात आती है कहाँ, तो सीधे सीधे आपको नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा क्या होता है, NNP एट FC पर होता है। जब कोई भी आपको कोई बोले कि नेशनल इनकम का आपको कैलकुलेट करना होता है और कुछ नहीं दिया होता है, ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, सीधे नेशनल इनकम पूछ रहा है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो उस समय एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट NNP एट FC। और अगर आपको कोई डोमेस्टिक इनकम कहता है, डोमेस्टिक इनकम, तो सीधे सीधी सी बात है कि आपको NDP एट FC निकालना है। अगर वो शर्त लगा दे कि इसको ग्रॉस निकालो या नेट निकालो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आप इस पर जाएंगे कि ग्रॉस बोला है, नेट बोला है, या FC बोला है, या MP बोला है, इन सब चीज़ों को तब उस समय आप फोकस करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये सब कुछ आज समझा सका हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या माइनस होती हैं, और मैंने इसको बहुत ध्यान से आपको बताया है। ध्यान से इसको पढ़िए और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। धन्यवाद।